हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भागवतम 13 है आज। 13वां दिन है भागवत का। यह श्रीमद् भागवत का 30 मिनट का प्रवचन है। इंद्र की चर्चा है। आज मन लगाकर सुनिए। अहंकार अहंकार की बात। इंद्र अपने पत्नी शची इंद्राणी के साथ सिंहासन पर बैठे हुए। सिंहासन क्या था? स्वर्ग के राजा का सिंहासन है। रत्न जटित सिंहासन बना हुआ है, चारों ओर रत्नों की चमक है और उस पर राजा इंद्र विराजमान है। बगल में पत्नी इंद्राणी है और मरुदगण 49 मरुदगण, ऋषि मुनि महात्मा देवता सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं और सारे सभासद जितने भी देवता हैं वो लोग बैठे हैं। सभा हो रही है और सिद्ध चारण अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। गंधर्व उसमें गान कर रहे हैं। नृत्य को ताल देकर नृत्य के खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार इंद्र के महाराज भवन में सभा हो रही थी। उस समय बृहस्पति जी, मतलब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी उस सभा में प्रवेश किए। वो प्रवेश किए तो इंद्र की नजर पड़ी। इंद्र ने देखा कि मेरे गुरु आए हैं, लेकिन इंद्र ने उनका कोई स्वागत, कोई सत्कार नहीं किया, बैठने के लिए भी नहीं कहा और अपने राज सिंहासन के मद में गुरु के सत्कार को तिरस्कृत कर दिया, इग्नोर कर दिया। बहुत विद्वान और बहुत प्रभावशाली थे बृहस्पति जी। वे सारी बात समझ गए कि मेरे शिष्य को अहंकार हो गया है और यह मद में चूर है। तो बृहस्पति जी इतने तपोनिष्ठ थे, तपोबल उनमें इतना था कि वो तुरंत शाप दे सकते थे उसको, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको बड़ा भोग होना चाहिए, इसका प्रायश्चित बड़े रूप में होना चाहिए। इसलिए वो चुपचाप वहां से फिर खिसक गए, निकल गए। जब बृहस्पति जी वहां चले गए तो अहंकार से बाहर निकला इंद्र और इंद्र ने देवताओं से कहा कि बहुत गलत हो गया, बहुत जुल्म, मतलब जो एक मनुष्य से नहीं होना चाहिए वो हम देवताओं से हो गया। हमने गुरु जी आए लेकिन हमने उनका सत्कार नहीं किया। अब तो राजपद पर होने को अधिकार है कि हम अपने गुरु की सेवा भी नहीं कर पाए। गुरु जी चले गए अनमाने ढंग से, तो अब उनको ढूंढ कर लाना है, उनसे हम माफी मांगेंगे, उनके पैर पर गिरेंगे, गुरु जी को बुला के लाना है। सब लोग चल दिए, देवता लोग निकले गुरु जी को ढूंढने, इंद्र भी चले। तब तक बृहस्पति जी को इस सारे बात का पता लग गया। वो लोग पश्चाताप कर रहा है, फिर हमको मनाने के लिए आ रहा है और अदृश्य हो गए। गुरु जी अंतर्धान हो गए। अब ये लोग ढूंढते रह गया, सारे देवता ढूंढते रह गए, लेकिन गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ। इंद्र भी बहुत प्रयास किए, खुद गुरु के चरण में जाए, आशीर्वाद मांगे, लेकिन गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। गुरु को ये लोग देख भी नहीं पाए। और आज के दिनों में भी कोई बात छिपी नहीं रहती है। जिस बात को आप छिपाना चाहेंगे, क्या है, चुप रहो, किसी को मत बोलना, किसी को मत बोलना। यह बात जो जितनी निष्ठा से, जितना छुपाने का उपाय करके दाबना चाहता है, वो बात उतना ही उसी गति से फैल जाता है। उसी प्रकार ये बृहस्पति जी का यह व्यवहार, यह बात जो उन लोगों ने बृहस्पति जी के साथ किया था, इंद्र, यह बात फैल गई और फैलकर कहां चली गई? असुरों के पास। अब असुर लोग सोचे कि भाई जब गुरु बृहस्पति नहीं है तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा? ये तो बहुत मतवाला हो रहा था। देवता लोग कुछ दिनों पहले हम लोगों पर बार बार आक्रमण करता था, लेकिन अब गुरु नहीं है तो
इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो असुर लोग चले गए शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य के पास गए, उनसे सारी बात बताए और पूछे कि गुरु जी क्या करना चाहिए, हम लोग चाहते हैं कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दे। गुरु ने आज्ञा दे दी कि अभी तुम लोगों का अनुकूल परिस्थिति है और देवताओं का प्रतिकूल है, तो इस परिस्थिति का लाभ उठाना चाहिए। तो सारे असुर अपनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र लेकर चढ़ाई कर दिए। देवताओं में भयंकर भगदड़ मचा, हाथ पांव गर्दन कट कट कर गिरने लगे और ये लोग अपना अपना घर छोड़कर सिंहासन छोड़ के भागने लगे। गुरु और ब्राह्मण के तिरस्कार की सजा भोगने लगे। अब इन लोगों को कोई उपाय नहीं था। इंद्र फिर सारे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की विनती की। ब्रह्मा जी इनकी दुर्दशा को देखकर बहुत दुखी हुए। बोले तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है जो क्षम्य नहीं है, उसी का परिणाम तुम लोग भोग रहे हो। ब्राह्मण और गुरु को तुम लोगों ने तिरस्कार किया, सत्कार करने के बजाय, जबकि तुम लोग देवता हो, सात्विक कहे जाते हो, लेकिन इस सात्विक अहंकार ने तुम लोगों को बर्बाद कर दिया। तुम लोगों ने बृहस्पति जैसे तपोनिष्ठ व्यक्ति का तिरस्कार किया, उसका परिणाम तुम लोग भोग रहे हो। लेकिन सुनो, कुछ दिनों पहले तुम लोग शक्तिशाली थे, भगवान तुम लोगों के अनुकूल थे, इसलिए तुम लोग बार बार असुरों पर आक्रमण करके उसको हरा दिया करते थे, उसको भगा दिया करते थे। लेकिन अब चूंकि तुम्हारे गुरु नहीं है, तुम लोग कमजोर हो, तुम्हारी सीमाएं असुरक्षित हैं, और वे लोग गुरु शुक्राचार्य की सेवा करके उनको प्रसन्न कर लिए, भृगुवंशी सारे ब्राह्मणों की सेवा करके उनको प्रसन्न कर लिया। तो आज अनुकूल है, परिस्थिति उनके अनुकूल है, भगवान उनके पक्ष में है, क्योंकि ब्राह्मण और गुरु उनके पक्ष में है। इसलिए तुम लोगों को अपने करने का दंड भोगना होगा। और वे असुर अभी इतने शक्तिशाली हैं कि हम तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे। हमको तो डर है कि कहीं वो लोग ब्रह्मलोक भी न ले लें, स्वर्ग के बाद हमको भी मार के भगाएगा, ब्रह्मलोक भी छीन लेगा। हमको उससे लड़ने की शक्ति अभी नहीं। देवता लोग विनती करने लगे, आराधना करने लगे कि आपके सिवा हम लोगों का कोई अवलंबन नहीं, कोई सहारा नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कि हम तो खुद बेसहारा हो गए, तुम लोगों ने ऐसा काम किया कि उसका असर हमारे ऊपर भी। ठीक है, चलो। अब सब देवता को लेकर वैकुंठनाथ के पास गए। वैकुंठनाथ भगवान श्री कृष्ण इन लोगों को देख के पूछे कि देवताओं, बोलिए क्या दिक्कत है आप लोगों को। तो ब्रह्मा जी उनकी ओर से बोले, असुर का आक्रमण हो गया और ये लोग स्वर्ग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। भगवान जानते हैं कि ये लोग समर्पित हैं, हम में इनका समर्पण है, लेकिन कैसा समर्पण, सकाम। हमेशा किसी न किसी दुख से वज्र पड़ता है इन पर, तभी ये मेरे पास आते हैं। भक्त तो है, लेकिन इनको मेरे जो अनन्य भक्त है, जो विशुद्ध भक्त है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, संसार के सुख के पाने के लिए मेरे पास नहीं आता है। लेकिन ये देवता लोग हैं, हमेशा अपने सिंहासन, अपना धन, अपना राजपाट, उसी की सुरक्षा के लिए हमारे पास आते हैं। लेकिन भगवान सकाम भक्तों को भी प्रिय है, सकाम भक्त को भी देते हैं सम्मान, तुम जो मांगते हो लो। हालांकि शुद्ध और अनन्य भक्त सबसे ऊपर होता है। तो बोले कि इंद्र, तुम तो बहुत गलत किए हो काम, जो पूजनीय है उनका तिरस्कार या तो कोई सहन नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। तो खैर, अब तुमको त्राण चाहिए, तुमको राज सिंहासन की चिंता है, तुमको अपने धन संपत्ति की चिंता है, सब असुर छीन लिए। तो ऐसा करो, तुम त्वष्टा 12 आदित्य है, तो त्वष्टा के पुत्र है विश्वरूप, विश्वरूप के पास चलेगा, विश्वरूप को गुरु बनाओ और तब तुम सुरक्षित हो जाओगे। ब्रह्मा जी और देवता लोग, इंद्र, उनकी बात मान के चले गए विश्वरूप के पास। विश्वरूप नए उम्र का, कम उम्र का लड़का था,
उसके पिता त्वष्टा थे, माता रचना थी। लेकिन भगवान एक बात और बताए कि तुम जाओगे तो वो असुर और देवता दोनों के प्रति समान भाव रखता है, तो तुमको वह बर्दाश्त करना होगा, उसका भाव को बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि उसकी माँ असुर खानदान की है, उसकी माता रचना है वो असुर है और पिता देवता है, तो वो दोनों पर समान भाव रखता है। तो वो देख के तुमको ईर्ष्या जलन नहीं होना चाहिए, तुमको वो बर्दाश्त करना होगा। अगर ऐसा है तब तुम जाओ, उनसे विनती करो, उनको गुरु बनाओ, सुरक्षित हो जाओ। इंद्र आए त्वष्टा के सामने, सब लोग, वो तो छोटा था लेकिन फिर भी दंडवत किए और अपनी बात रखे कि आप मेरे गुरु बन जाइए। बोला कि भाई हमको आप लोग क्यों प्रणाम करते हैं, हम तो आपके बच्चा के समान है, आपका पुत्र के समान है। तो ऐसे तो हम जानते हैं कि गुरु बनना अच्छी बात नहीं है, उससे मनुष्य का जो अपना तपोबल है, जो ब्राह्मणत्व है, वो उसका हास होता है, वो नीचे गिरता है। हम लोगों को विशुद्ध भक्ति ही करना चाहिए। लेकिन अब आप लोग आए हैं, सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, तो हमारे पास जो विद्या है हम उसका प्रयोग करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। तो इस प्रकार इंद्र आदि देवता विश्वरूप को गुरु बना लिए। अब विश्वरूप अपना यज्ञ शुरू किए। विश्वरूप को 3 मुख था, एक मुख से सूरा पीते थे, एक मुख से वारुणी मदिरा पीते थे, और एक मुख से भोजन करते थे। बहुत पराक्रमी थे और बहुत बड़े विद्वान गुरु हो गए। तो शुक्राचार्य द्वारा सुरक्षित राक्षसों की जितनी संपत्ति थी, विश्वरूप क्या किए, अपनी वैष्णवी विद्या से सब कुछ देवताओं को वापस करवा दिए। सारा धन संपत्ति जो छीन लिया था असुरों ने, वैष्णवी विद्या के द्वारा उसके प्रभाव से देवताओं को मिल गया। अब रही बात इंद्र को सुरक्षित रहने की, तो नारायण कवच दिए। नारायण कवच पूरा समझाए इंद्र को। नारायण कवच का मतलब है कि नारायण वैकुंठनाथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, और उनको प्रसन्न करके उनकी आराधना, उनकी स्तुति करके वही कवच के रूप में आपको मिल गया। और वो कवच बहुत शक्तिशाली, जीवन भर आपको सुरक्षा देने वाला है। तो इंद्र का डर दूर करने के लिए विश्वरूप नारायण कवच दिए। इस नारायण कवच के द्वारा इंद्र अपनी सुरक्षा कर ली और त्रैलोक, तीनों लोक की लक्ष्मी का पुनः उपयोग करने लगे। नारायण कवच का महत्व इतना है कि प्राचीन काल में कौशिक गोत्र ब्राह्मण, वो नारायण कवच जानते, उनके पास नारायण कवच था, और वो नारायण कवच धारण करके समाधि ले ली, तो उनका समाधि बन गया। एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी पत्नी के साथ विमान से जा रहे थे, ऊपर से आकाश मार्ग से विमान से जा रहे थे। तो जहां पर नारायण कवच वाल की समाधि थी कौशिक गोत्र ब्राह्मण की, वहां पर उनका माथा नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, वो गिर गए, नीचे आ गए। तो गंधर्वराज चित्ररथ समझ गए कि नारायण कवच का प्रभाव है, और उसने देवताओं को कहा कि इसको जाकर प्रवाह करो, यहां नहीं रहना चाहिए। नारायण कवच के साथ ये समाधि है, इस समाधि के हड्डियों को लेके सारे अस्थि को प्रवाह कर दो नदी। इस प्रकार नारायण कवच का प्रभाव देखा गया। इसे जो सुनता है, धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी झुक जाते हैं। नारायण कवच धारण करने वाले के सामने सारे प्राणी झुक जाते हैं। अब जग होने लगा फिर, तो जग जो कर रहे थे विश्वरूप, तो पिता त्वष्टा थे, तो बहुत जोर की आवाज से मंत्रोच्चारण करते थे और पिता को आहुति देते थे। सारे लोग, वहां उपस्थित लोग, सब लोग सुनते थे उसको। खूब जोर की ध्वनि से
मंत्रोच्चारण करके आहुति। लेकिन उनकी माता रचना राक्षस कुल की थी, इसलिए वह यज्ञ का भाग चोरी छुपे राक्षस को भी देते थे। तो वो आवाज वो तेज नहीं करते थे, वो अपना मन ही मन उस मंत्र का उच्चारण करते, लेकिन वो भाग असुर को भी देते थे। इंद्र ने विश्वरूप की चोरी पकड़ ली। विश्वरूप के 3 सिर थे, तीनों को काट दिया। तो तीनों सिर तीतर बटेर पक्षी बन गया, 3 तरह का पक्षी। इंद्र को लगा कि यह गुरु जो है मेरे लिए खतरा है, क्योंकि इसको असुर से ही प्रेम है, जबकि भगवान पहले से बोल चुके थे, बता चुके थे ऐसी बात। तो उनके आदेश को भी वो अपने स्वार्थ में नहीं माना। उसको हमेशा इंद्र भगवान को राज सिंहासन का डर रहता है, किसी कारण से मेरा सिंहासन न छीना जाए, इसलिए यह ब्रह्म हत्या कर दिया। गुरु की हत्या बहुत बड़ा पाप, लेकिन उस हत्या को ये अपने तपोबल से प्रायश्चित कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करके वो प्रायश्चित भोगने के लिए तैयार हो गए और सोचा कि हम प्रायश्चित करें। तो प्रकृति में जितने भी वस्तु हैं, जीव हैं, उन लोगों ने कहा कि आप प्रायश्चित करेंगे तो ये इंद्र का राज कौन चलाएगा, स्वर्ग का राज। इसलिए पृथ्वी, वृक्ष, स्त्री और नदी 4 मिलके उनके प्रायश्चित को 4 भाग में बांट लिया। पृथ्वी ने कहा कि प्रायश्चित ले लिए, तो इंद्र के बदले प्रायश्चित जो किया तो जमीन ऊसर हो गया, उसमें फसल नहीं पसता है। ऊसर जमीन पर कोई यज्ञ नहीं होता है, कोई शुभ काम नहीं होता है। इस प्रकार 4 आना मतलब 1/4 प्रायश्चित पृथ्वी लिया। उसके बदले इंद्र ने उनको वचन दिया कि आपका जहां भी गड्ढा होगा, ऊंचा नीचा होगा, उसको हम भरते रहेंगे। दूसरा वृक्ष ने लिया कि हम अपने रस गोंद के रूप में, मेरे शरीर से माने वृक्ष से रस निकलेगा, वो प्रायश्चित के रूप में। तो जो भी वृक्ष से रस निकलता है, गोंद हो या जो भी हो, वो लोग खाता नहीं है, वो अशुद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार दूसरा प्रायश्चित वृक्ष ने लिया। तीसरा प्रायश्चित स्त्री ली। जो स्त्री ले के महीना में 1 बार हम सारा आपका प्रायश्चित के रूप में अपने गंदगी को निकालेंगे। तो स्त्री का भी हो गया। और फिर नदी, नदी में बुदबुदा होता है, तो बुदबुदा पानी आदमी को नहीं पीना चाहिए, न उलाना चाहिए, न उसमें स्नान करना चाहिए, वो प्रायश्चित के रूप में लिया। इस प्रकार इंद्र का प्रायश्चित 4 भाग में बट गया। और ये सबकी पूर्ति के लिए बोले पृथ्वी का गड्ढा भर जाएगा, वृक्ष का बोले तुम्हारे वृक्ष में खोदर वोदर नहीं रहेगा, सब हम ठीक करते रहेंगे। स्त्री को हमेशा सहवास के लिए आनंद मिलता रहेगा। और नदी को बोले कि हम हमेशा तुम्हारे पेट में जल भरते रहेंगे, जल घटेगा फिर हम भरेंगे। इस प्रकार 4 प्रायश्चित इनका ले लिए। अब त्वष्टा आदित्य देखे कि मेरे पुत्र का वध कर दिया, बहुत गुस्सा है, बहुत बिगड़े। तो उसने क्या किया, त्वष्टा ने यज्ञ शुरू कर दिया इंद्र को वध करने के लिए। इंद्र को मारने के लिए वो एक दूसरे पुत्र रूप चाह रहे थे, दूसरा निकले जो इंद्र को मारे, इंद्र वध करने के लिए यज्ञ शुरू कर दिए। तो उस यज्ञ में से प्रकट हुए तो काला कलूटा कोयला का पहाड़ जैसा मानो। आज्ञा एक ही मिली, इंद्र का वध। और वो यज्ञ से ऐसा पुरुष निकला जो बहुत ही काला था, बहुत भयंकर था, और वो हर क्षण बढ़ता जाता था। बढ़ते 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 उसने पूरे सृष्टि को ढक दिया, इतना लंबा चौड़ा हो गया। और ऐसा हुआ कि वो दांत से मिट्टी खाता था, मिट्टी नोच के खाता दांत से। और जीभ से क्या करता था, जो आकाश का तारा था उस तारा को चाट जाता था, इतना विकराल था। तो इसलिए इसका नाम पड़ा वृतासुर। यह वृतासुर इसका नाम हो गया। अब इंद्र फिर भागे बैकुंठ, कोई उपाय नहीं है, रक्षा कीजिए, इतना बड़ा असुर आ गया वृतासुर, जिससे हम लोगों को पार पाना बहुत मुश्किल है।
तो भगवान बोले, श्री कृष्ण बोले कि अभी अब तुम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। अश्विनी कुमार को लेकर तुम चले जाओ दधीची ऋषि के पास। दधीची ऋषि से अश्विनी कुमार जो देवता है वो मांगेंगे उनका अस्थि देना आदमी को बहुत मुश्किल है। कोई भी अपने शरीर से हड्डी नहीं निकाल सकता है, उसके प्राण का अंत हो जाएगा। अश्विनी कुमार मांगेंगे तो वो देंगे, अन्यथा नहीं। इंद्र फिर सबको लेकर चले आए दधीची ऋषि के पास और सारी कहानी बताए और बोले कि आपका अस्थि चाहिए। तो दधीची ऋषि बहुत बिगड़े कि आप तो गजब है भाई, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सिंहासन और राजपाट के लिए आपको दूसरे का प्राण चाहिए, यह कौन सी बात है। दुनिया का कोई भी आदमी अगर भगवान भी कहे कि हड्डी दो तो कोई देगा। सारा दुनिया अपने शरीर के पोषण में लगा हुआ है, शरीर को ठीक करने में लगा हुआ है, और आप मेरा अस्थि मांगते हैं क्योंकि आपका जान बचेगा, क्योंकि आपका राज सिंहासन बचेगा, क्योंकि आपका राजपाट बचेगा। यह तो बहुत ही गलत बात है, मांगना ही गलत है, इसमें क्षमा याचना भी गलत है। अब हड्डी को कैसे दे, इसका मतलब हमको प्राण देना होगा। तो फिर इंद्र, अश्विनी कुमार, बाकी देवता उनके चरणों पर गिरे, बोले कि नहीं, मैं अपने सिंहासन के लिए नहीं मांग रहा हूं। ये सारे स्वर्ग के जितने भी देवता हैं और स्वर्ग के अलावे भी जो जिस लोक में लोग हैं, जीव हैं, उस सब के कल्याण के लिए हम आपका मांग रहे हैं। क्योंकि वृत्तासुर रहेगा तो सबको सपाचट, सबको चाट जाएगा, कोई बचेगा नहीं, कोई भी जीव धरती पर नहीं रहेगा, सिर्फ वृत्तासुर रह जाएगा। तो उनको बहुत समझाया गया तो वो मुस्कुराए, बोले कि आप लोगों के ये इसी बात को सुनने के लिए हमने ऐसा कहा था। तो शरीर तो आज न कल जाने वाला ही है, अगर हम नहीं भी देंगे, शरीर नहीं भी छोड़ेंगे, तो कल को कुछ दिनों बाद मेरा शरीर छूटने ही वाला है। इसलिए हम तैयार हैं आपको अस्थि देने के लिए। हम और वे अपने अंतर इंद्रियों को, अंतर मन को भगवान के चरणों में समर्पित करके आत्मा उनकी निकल गई और ये अस्थि लेकर विश्वकर्मा जी को दे दी। विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया, जिस वज्र से वृत्तासुर को मारना था, और वो वज्र लेकर आ गए रणभूमि में। रणभूमि में आए, दोनों ओर की सेना डटी हुई है और जितने भी तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, गदा, पड़ी, बाण, प्रास, मुदगर, तोमर, शूल, फरसा, तलवार, शतघ्री, सारे अस्त्र शस्त्र राक्षस और देवता दोनों लेकर आ गए। राक्षसों ने प्रहार शुरू कर दिया, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया, लेकिन देवता को कुछ नहीं हुआ, एक भी देवता नहीं मरे। तब क्या किया, राक्षस लोग पहाड़ तोड़ के मारने लगा और वृक्ष बड़ा बड़ा उखाड़ के तब मारने लगा, फेंकने लगा ऊपर से। लेकिन जब वो लोग देखा कि कोई भी देवता मर नहीं रहा है, किसी को चोट नहीं लग रही है, तो असुर लोग घबरा गया और एरावत हाथी पर इंद्र चढ़े हुए, अपना धनुष बाण और वज्र लिए हुए वो सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे। असुर सेना ये इनकी वीरता देख के, इन लोगों का चमत्कार देख के भागा, वहां से सब भागने लगा। अब वृत्तासुर सबको बुला रहा है, सुनो सुनो, सबका नाम ले लेके, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, सब भाग रहा है। और देवता लोग क्या कर रहे हैं कि जो भाग रहा है उसके पीछे तीर चला रहे हैं, फरसा चला रहे हैं, शूल चला रहे हैं। तो वृत्तासुर बोला कि देवताओं, तुम लोग अपने को बहुत वीर समझते हो, ये भाग रहे सैनिक के ऊपर तुम अस्त्र शस्त्र से प्रहार कर रहे हो। मैंने यह तो युद्ध के नियम के विरुद्ध है। भागते हुए सैनिक को नहीं मारा जाता है, डरे हुए सैनिक जो मृत्यु से डरे हुए उसको नहीं मारा जाता है, लेकिन तुम लोग भागते हुए सैनिक को मार के अपनी वीरता दिखा रहे हो। अरे ये लोग सैनिक नहीं है, ये लोग असुर नहीं है, ये अपने माता पिता के मलमूत्र है, त्यागने योग। वैसा ही लोग रणभूमि से भागता है। यह तो एक मौका है। मनुष्य को वैकुंठ जाने का दो तरीका है, एक तो
भगवान के चरण में अंतर्मन को लगाइए और ध्यान कीजिए। दूसरा, वीर गति को प्राप्त होइए। युद्ध में वीर गति प्राप्त होंगे अगर हम उन बैकुंठ नाथ को, प्रभु को याद रखेंगे तो हमको बैकुंठ सीधा जाएंगे। लेकिन ये लोग अपने माता पिता के मलमूत्र हैं और आप लोग परम वीर भागते हुए सैनिक को मार रहे हैं। सारे देवता इंद्र शर्मा गए, लजा गए वो लोग कि कितनी बड़ी बात कर रहा है। अब श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित जो भक्त होते हैं उन पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत क्षणिक प्रभाव होता है। और भगवत विमुख जो है उनको सब झेलना पड़ता है। वृत्तासुर कह रहा है, वृत्तासुर बहुत बड़े भक्त थे, असुर तो थे लेकिन भक्त। वो कहते हैं कि जो जन्म लिया है उसे मरना ही है, तो विधाता ने मरने से बचने का कोई उपाय नहीं बताया। सबको मरना है, कोई चाहे कि हम बच जाए इसका उपाय नहीं है। तो सैनिक जो है ये भाग रहे हैं तो कहीं भी रहेंगे वो मरेंगे, इसलिए मौत से नहीं डरना चाहिए। और इतना समझाकर वृत्तासुर ने क्रोध से सिंहनाद किया। सिंहनाद से कितने हजारों देवता बेहोश हो गए उसकी आवाज से। और जब चलने लगा तो पैर की धमक से देवता कुचलने लगे। उसके पैर के चलने से देवता नीचे पर के कुचलने लगे, इतना बड़ा भारी योद्धा था वो। तो इंद्र वज्र चला, वही वज्र जिससे उसको मारना था। इंद्र वज्र चलाए और वृत्तासुर क्या किया, उसको हाथ से पकड़ लिया और पकड़कर फिर मारा ऐरावत को। ऐरावत का सर फट गया और इंद्र ऐरावत पर बैठे हुए थे। और तब इंद्र को बोला, कपटी गद्दार ठग, तुम मेरे भाई का हत्यारा है। मैं जानता हूं तू हड्डी का वज्र बनवाया है। भगवान तेरे अनुकूल है, यह बात अलग है। हमको जब मारोगे तुम वज्र से, ऐसे तुम नहीं मार सकते हो, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं। तुम गए थे बैकुंठ, हमको पता है, और वहां से वज्र बनवा के लाए हो दधीचि ऋषि के हड्डी का, तो वो वज्र हमको मारेगा, तुम नहीं मारोगे। वज्र वो मेरे बैकुंठ नाथ का, मेरे प्रियतम का दिया हुआ है, वही वज्र हमको मारेगा। और वज्र जब हमको मारेगा तो क्या होगा, वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय रूप भोग के फंदे को काटेगा। मेरा विषय कट जाएगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित, मुनि को जिस तरह का की गति मिलती है उसी को प्राप्त करूंगा। मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के चरणों में चला जाऊंगा, यही मेरी इच्छा भी है। इसलिए तुम वज्र चलाओ। हम चाहते हैं कि वज्र से ही मरे ताकि हमारा रास्ता साफ हो। भगवान ने मुझे मारने की आज्ञा दी है तो मार डाल, जल्दी मार, डरो मत। जिधर भगवान रहते हैं उधर ही विजय और लक्ष्मी रहती है। इसलिए तुम चलाओ। तुमको चलाने की हिम्मत क्यों नहीं है, तुम वज्र चलाओ। तो पहले तो क्या किए, इंद्र अपने तीर से उसका सारा हाथ काट दिए, जितना भी हाथ था, तो बिना हाथ का हो गया। और उसको क्या किया, मुंह बड़ा किया, और इंद्र को निकल गया, इंद्र को निकल गया। तो पूरा देवता हाय 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 करने लगे। तो फिर क्या किया, उनको मुंह से निकाल दिया, इंद्र को छोड़ दिया और इंद्र को बोला कि हमको वज्र से मारो। तो इंद्र वज्र चलाए तो वृत्तासुर को लगा और वो कमल नयन को याद किया। कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। मैं जहां जाऊं, जिस योनि में जन्मूं, वहां आपके प्यारे भक्तों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। आपसे विमुख किसी प्राणी से मेरी भेंट न हो। इस प्रकार इंद्र के वज्र से वृत्तासुर का वध हुआ और वृत्तासुर सीधे बैकुंठ चला गया। वो बहुत बड़ा भक्त था। इस प्रकार आज की कथा का विराम होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।